हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे कंप्यूटर टेक स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडोब फोटोशॉप 7.0 के नेक्स्ट टूल के बारे में, जिसका नेम है क्रॉप टूल। दोस्तों, इसके पहले हमने लासो टूल और मैग्नेट वांड टूल को सीखा था, पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉप टूल के बारे में, जिसका शॉर्टकट की है सी। अगर आप कीबोर्ड से सी बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये क्रॉप टूल ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन। देखिए, यहाँ पर मैं अभी लासो टूल पर हूँ। जैसे ही मैं सी बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, यहाँ पर ये क्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जैसे ही क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विड्थ का बॉक्स आ गया, हाइट का बॉक्स आ गया और रेजोल्यूशन आ गया, पिक्सल एंड इंच आ गया, फ्रंट इमेज, क्लियर। इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके सीखेंगे। तो यहाँ पर क्रॉप टूल को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पिक्चर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये पिक्चर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक कर दूंगा तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। Ctrl 0 बटन प्रेस करना है तो ये स्क्रीन के अनुसार सेट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस साइड से इस तरीके से क्रॉप करता हूँ। हमें इतना क्रॉप करना है, जैसे कि यहाँ तक में इतना क्रॉप करना है। और यहाँ पर जैसे हमने माउस को छोड़ा, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का हो गया है, हल्का सा ब्लैक हो गया है। और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे ये उसी तरह है। तो यहाँ पर अगर हम इसे क्रॉप करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला है क्रॉप और दूसरा है कैंसिल। तो अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, ये जो आपने सिलेक्शन बनाया है, ये अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए। अगर कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्रॉप पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जितना क्रॉप किया था, मतलब सिलेक्शन बनाया था क्रॉप करके, उतना पार्ट है, बाकी का लेफ्ट साइड का रिमूव हो गया है, मतलब कि क्रॉप हो गया हमारा पिक्चर। तो इसे मैं Ctrl Z करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड से ड्रैग करता हूँ, माउस की लेफ्ट बटन होल्ड करके आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। आपको जहां तक चाहिए वहां तक आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ तक आधे तक चाहिए तो हमने यहाँ तक क्रॉप किया। और अब यहाँ पर जैसे हमने माउस छोड़ा, लेफ्ट साइड का उसी तरह है। और राइट साइड में देखेंगे तो ये हल्का ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे क्रॉप के लिए। क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, क्रॉप हो जाएगा। कैंसिल पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा राइट साइड का जो पार्ट था वो गायब हो गया है, मतलब क्रॉप हो गया है। और लेफ्ट साइड का जो हमने क्रॉप किया था, सिलेक्शन बनाया था, वो यहाँ पर आ गया है, वो पार्ट। तो इसे हम Ctrl Z करते हैं। अब यहाँ पर हम इसका इमेज साइज जानेंगे कि ये इमेज कितने इमेज साइज का है। तो इसको जानने के लिए हम कीबोर्ड से Alt+2 बार I बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज साइज का विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पिक्सल डिमेंशन है और यहाँ पर विड्थ में है और यहाँ पर हाइट है। तो यहाँ पर ये पिक्सल में दिखाई दे रहा है और हमारा जो डॉक्यूमेंट साइज है वो यहाँ पर इंचेस में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, आप जो भी कर रहे हैं, कंप्यूटर हो आपका, तो उसमें अगर सेंटीमीटर दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसे इंचेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे इंच में कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसे भी इंच में कर लेता हूँ विड्थ को, और यहाँ पर ये इंच में कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं
ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये आप यहां से जान सकते हैं इमेज साइज कितने साइज का ये इमेज है, या फिर आप इमेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपने Alt + I बटन प्रेस करके देखा था। सेम वही इंटरफेस यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, वही विंडो खुलेगा। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ऊपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसे आधा क्रॉप करना चाहते हैं, मतलब हमारा जो विड्थ है वो है 22 इंच और हमारा जो हाइट है वो है 14 इंच। तो यहाँ पर हम इसे 22 कर देते हैं। हमारा जो विड्थ है उसे हम 22 कर देते हैं और यहाँ पर मैं हाइट में इसे 7 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं अब इस तरीके से क्रॉप करूंगा मैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ ऊपर से और नीचे से आधा आधा ये क्रॉप कर रहा है, मतलब ऊपर से और नीचे से सिर्फ बीच में आधा क्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ये क्रॉप हो जाएगा, इस तरीके से ये क्रॉप हो जाएगा। तो इसे मैं Ctrl Z करता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये वर्टिकल में क्रॉप हो आधा आधा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको 7 करना है विड्थ में और यहाँ पर आपको 22 कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप क्रॉप करेंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं ये क्रॉप कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही पार्ट यहाँ पर क्रॉप हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पर हमने हाइट में 22 रखा है। तो इसे हम विड्थ में यहाँ पर हम 14 कर देते हैं। यहाँ पर हम विड्थ में 14 कर देते हैं और यहाँ पर इसे मैं 20 कर देता हूँ। इसे मैं 20 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्रॉप करूंगा तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आधा क्रॉप हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में ये आधा इधर और आधा इधर से बीच में एक क्रॉप हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा ये। तो ये समझ गए विड्थ और हाइट। और यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन जितना है, जैसे कि रिजोल्यूशन कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी आप Alt I बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन दिखाई दे रहा है 53 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका विड्थ जो है इंचेस में 13 इंच है और हाइट 20 इंच है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन में आप देखेंगे इसका 53 रेजोल्यूशन है। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर मैं Ctrl Z करता हूँ और यहाँ पर मैं 53 कर देता हूँ, जिसका रेजोल्यूशन 53 है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पिक्सल पर इंच रहना चाहिए। गलती से अगर आपका पिक्सल पर सेंटीमीटर है तो इसे आपको पिक्सल पर इंच करके रखना है, तो ये आपको क्रॉप करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद है फॉन्ट इमेज, फ्रंट इमेज है। तो इसका यूज देखिए, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो विड्थ है और हाइट है, जितना हमने Alt + I प्रेस किया था, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको
विड्थ में 22 इंच और हाइट में 14 इंच दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको 22 इंच और 14 इंच दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने फ्रंट इमेज पर क्लिक कर दिया है, तो जो आपको डॉक्यूमेंट में साइज रहेगी वही साइज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप फ्रंट इमेज पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे क्लियर पर क्लिक किया ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर मैं जैसे कोई गिनती डालता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं विड्थ में 25 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हाइट में 12 कर देता हूँ। इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर रिजोल्यूशन में 200 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। पर यहाँ से आप डायरेक्टरी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आपको क्लियर पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। तो यह था दोस्तों क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज करके आप किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं या फिर किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और इसका यूज ज्यादातर किसी भी फोटो को क्रॉप करने में किया जाता है। जैसे कि हम फोटो बनाते हैं किसी का, तो फिर यहाँ पर उस फोटो को बनाने में क्रॉप टूल का ज्यादा यूज किया जाता है। तो यह था दोस्तों क्रॉप टूल का ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एडोब फोटोशॉप 7.0 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट में बेसिक सिलेक्शन टूल जैसे कि मार्की टूल और मूव टूल, और सेकंड पार्ट में लासो टूल और मैग्नेटिक वांड टूल, इन सब के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से।